फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रत फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक में जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं या ट्रोल होता हूँ, और वो है पूजा पाठ और पैसा। दुकान में गल्ले के सामने मंदिर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन गल्ले को छोड़कर मंदिर के सामने ही हाथ जोड़ के सारा दिन बैठे रहना is bad for your business। हम जब एक अंधे कुएं में अंदर गिर जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक बैड हैबिट, कई बैड हैबिट में से एक प्रचंड बैड हैबिट है या मिसकंसेप्शन है, और उसको मैं कहता हूं मुंगेरी लाल ट्रैप। कहीं आप भी इस मुंगेरी लाल ट्रैप में पड़े तो नहीं है? उड़ जाएगा पंछी अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर कैरियर, विद योर लाइफ, विद योर बिजनेस, बहुत सारा पूजा पाठ जो आप कर रहे हो, शायद एस्केप करने के लिए टू फेस द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ इज एक्चुअली हैम्परिंग और obstructing your growth। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है हम अपने चार्ट के सेकंड हाउस को ध्यान से पहचाने। हमको ये लगने लगा है दोस्तों कि किसी भी तरह भगवान, देवी देवता, मंत्र पाठ, यज्ञ शज्ञ जो भी है कर्मकांड हमको पैसा दिलाएंगे, हमारा जॉब अच्छा करेंगे, हमारे बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप आएगा, हमारे क्लाइंट्स बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में लाना। लेकिन आस्क योरसेल्फ, आर यू एस्केपिंग फ्रॉम द हार्ड वर्क और आर यू रियली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड? हमारा जो ब्रेन है वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है। कोई भी दो अनरिलेटेड टॉपिक को अगर एक साथ वो देखता है तो अचानक एक नया पैटर्न खोल के ले आता है। समथिंग लाइक फाइनेंस, कैरियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों को जब एक साथ देखता है, चाहे वो फिल्मों में देखता हो या वीडियो के स्क्रॉल में देखता हो, चाहे संस्कारी बाबू को सुबह सुबह पूजा पाठ करके अपने बिजनेस में जाते हुए देखता हो, इट फॉल्स इनटू अ ट्रैप विच आई कॉल इज मुंगेरी लाल ट्रैप। जुपिटर केतु को एक्टिवेट मत करिए इतना ज़्यादा कि आपके बिजनेस को, आपके मनी को, आपके पैसे को बहुत दिक्कत आए, आपके कैरियर में प्रॉब्लम करे। याद रखिएगा, सैटर्न का सबसे बड़ा दुश्मन, सैटर्न यानी आपका कर्म कारक का सबसे बड़ा दुश्मन है केतु, और जुपिटर से केतु बहुत पावरफुल हो जाते हैं। पूरा सपने तो बहुत दिखाता है, एक्शन नहीं करवाता। आपके पास ये योग तो नहीं है, जस्ट ओपन योर चार्ट एंड सी, ये योग एक्टिवेट तो नहीं कर रहा सैटर्न। दोस्तों, जस्ट इमेजिन अ ब्यूटीफुल व्हाइट ताजमहल जो आगरा में है, वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड साइड बाय साइड नाउ इमेजिन अ ब्लू कलर एलिफेंट, एक नीला हाथी। दोनों को एक साथ इमेजिन करिए, एक यूनिक चीज़ आपके साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगी। मे बी यू विल लर्न समथिंग। एक टाइम पे हमारा ब्रेन एक ही आइडिया रख सकता है। आप पूजा पाठ का आइडिया रखोगे या मटेरियल अबंडेंस का आइडिया रखोगे, इज योर चॉइस। डू नॉट एवर थिंक दे कैन बी मिक्स टुगेदर। ये दोनों ही तेल और पानी का संबंध रखते हैं, एक साथ तो रह सकते हैं, मिक्स नहीं हो सकते। सरस्वती और लक्ष्मी आज तक मिक्स नहीं हुए हैं, न मिक्स होंगे। अब दोनों पर्सन में से, यानी पर्सन ए यानी बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत उनके पास क्वालिफिकेशन है, बहुत कुछ वो अचीव करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, या पर्सन बी जो बहुत अचीव कर चुके हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट से लेकिन अब ज़रा लोएस्ट पॉइंट पे हैं, दिस इज पर्सन बी। और दोनों के ही चार्ट में ये मुंगेरी लाल योग यानी जुपिटर केतु एंड सैटर्न का कंजंक्शन एक्टिवेट हुआ है फ्रॉम सैटर्न। ये प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि हमारे सोशल बैकग्राउंड ने हमको ये सिखाया है। सो हाउ डू यू काउंटर इट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज, इट्स ऑल अबाउट फोकस दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट लेजर शार्प फोकस्ड। आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हो? मैं क्योंकि इसी फील्ड में हूँ, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, उसीलिए मैं अपने कंसल्टिंग या कोचिंग स्टार्ट करने से पहले पूरे सिर्फ
5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स मैं अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को, अपने देवी देवताओं को, अपने नवग्रह को याद कर लेता हूँ टोटल 5 मिनट में, दैट्स इट। उसके बाद मैं टच ही नहीं करता। बट एवरी टाइम आई एम टेकिंग अ कंसल्टेशन और टेकिंग क्लास, आई जस्ट रिमेंबर देम फॉर 2 or 3 मिनट्स, उससे भी कम, शायद 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, एंड दैट्स इट। दोस्तों यही गड़बड़ हो जाती है। अब खुद सोचिए, आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, 1 से 1.5 घंटा पूजा पाठ करने के बाद अब पूरा दिन कैसे बीतेगा? स्पिरिचुअलिटी में या मटेरियलिज्म में? लॉजिक, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, स्टॉप दिस कंप्लीट पूजा पाठ थिंग सो मच। 5 मिनट 10 मिनट बिताइए लेजर शार्प फोकस लेकर, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। दोस्तों याद रखिएगा, ये स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म 2 अलग अलग हैं। भले ही लोगों ने इनको पंच कर दिया है और हमारे ब्रेन को ये समझ में नहीं आता कि दोनों अलग हैं, क्योंकि हम दोनों एक साथ देखते हैं। जैसे पुराने हमारे संस्कारी बाबू पूजा पाठ करके घर से निकलते थे, हमारे पिताजी माताजी सब पूजा पाठ करते थे, एंड समहाउ हमको ये बिलीव हो गया है कि these gods and these celestial beings are going to come and somehow save us from the perilous and challenging situation. They don't, they can't, they won't. स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, मटेरियलिज्म अपनी जगह है। इन चीज़ों को समझने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो इसी चक्रव्यूह में, मुंगेरी लाल योग के ट्रैप में हम लोग सभी फंसे रहेंगे। अब आते हैं रेमेडियल मेजर्स क्या करें। सबसे पहले तो पूजा पाठ थोड़ा कम करिए, जितना करिए पावरफुली करिए, जितना करिए लेजर शार्प फोकस से करिए, जितना करिए बिल्कुल पूरे मन लगाकर फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन से करिए पूजा पाठ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं बिताने का है। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, और आई हैव सीन द बिलियनियर्स की बात करिए दोस्तों, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी को भी, वॉरेन बफेट ले लीजिए, बिल गेट्स ले लीजिए, इंडिया के अंबानी, अडानी, कुछ भी आप गूगल कर लीजिए, आपको दिखेगा द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज नॉट पूजा पाठ बट रादर समथिंग एल्स। ईदर दे गो फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज और सिंपली सिट डाउन विद देयर अकाउंट बुक्स, राइट? बिजनेस में वो घुसते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और बिजनेस से निकलते हैं एंड ऑफ द डे। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आपके ऑफिस में जो भी हैं, उनसे पूछिएगा उनका दिनचर्या कैसा है। द फर्स्ट थिंग दैट दे वुड से, आई एम क्वाइट श्योर, इज आई डू अ मॉर्निंग वॉक, आई डू अ योगा, देन आई गो एंड सिट विद माई बुक्स, सिट विद माई अकाउंट बुक्स, सिट विद माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड सी इट थ्रू, scan my emails or do whatever it kind, get into the mode of it all. दोस्तों, this is what I wanted to say. Keep this puja part aside. This will work. This does work, but limit में। याद रखिएगा, केतु और जुपिटर को ज़्यादा एक्टिवेट कर लिया, आपके चार्ट में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट ये है, 1, 5, 9 का एक बहुत बड़ा भ्रांति फैला हुआ है, दैट इज़ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये लक हाउस है दोस्तों। इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे वीडियोस में आपके सामने परोसते हैं, ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो, 159 को एक्टिवेट कर लो, लक हाउस हो जाएगा। दोस्तों ये आध्यात्म का हाउस है, द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज 159। बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करोगे तो आपके मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट्स वीक पड़ जाएंगे और फिर आप ऐसे ही ढूंढते फिरोगे। बार बार ये सवाल आप करोगे किसी एस्ट्रोलॉजर से, अपने दोस्तों से, अपने गुरुओं से कि इतना कुछ कर रहा हूँ, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कंसल्टेंसी में और कोचिंग क्लासेस में भी ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे क्लाइंट्स फेस किए हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि उनकी लाइफ को अगर कोई ठीक कर सकता है, देवी देवता, प्लैनेट्स, कर्मकांड, मंत्र, तंत्र, यंत्र, दे डू नॉट वर्क। ये उनके लिए भी काम नहीं कर रहा, आपके लिए भी कभी भी काम नहीं करेगा। गेट बैक टू वर्क नाउ। प्लान करिए, बात करिए, कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन क्लास करिए, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, जस्ट गेट बैक टू वर्क नाउ। है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि अभी अभी इसकी 7.5 लगी है, यानी सैटर्न और मून एक साथ। आपको तो पता ही है आपके प्लैनेट्स के बारे में, राइट? यू नो व्हाट्स स्ट्रॉन्ग डीप डाउन इन योर हार्ट। कीप
watching this. एक जगह बैठ गए हैं, यानी पूर्ण साढ़े साथी, वो भी सैटर्न के साथ मार्स एंड सन. दिस इज काइंड ऑफ वेरी ट्रेकरस एंड चैलेंजिंग टाइम फॉर दिस पर्सन. हाउएवर द गुड पॉइंट इज जुपिटर. दोस्तों जुपिटर इनके 11वें में बैठकर, वो भी एरीज में, इनके मार्स एंड सैटर्न को देख रहे हैं, यानी ये व्यक्ति अपना काम शुरू करेगा जरूर, लेकिन इनके ऊपर भी मुंगेरी लाल योग. आई नो you are frustrated to the core of your heart. You're not getting the results you're expecting, right? I know. Let's move on to correct this challenging situation. लगे हुए हैं. Now what is this मुंगेरी लाल योग? I'll tell you. ध्यान से देखिएगा. जुपिटर रेट्रो है नेटल चार्ट में इनके, यानी जुपिटर बैठ गए हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं पहले से ही वीडियो के शुरू से ही बोल रहा हूं, जुपिटर एंड केतु का ये संगम, वो भी उनके 6th हाउस में, वृश्चिक राशि में, सिंपली मीन्स ये अपना टाइम सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का जो प्रोडक्टिव टाइम है ये लगाएंगे अपने मुंगेरी लाल योग को पूरा करने में, यानी पूजा पाठ करने में, यानी एक 1.5 घंटा इनका जाता ही है. सो फ्रेंड्स, अभी आपने इस चार्ट को देखा. प्रॉब्लम ये है कि मैंने इनको एडवाइस किया है, ऑल यू हैव टू डू इज टू गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र का जितना पाठ करें उतना ही आपको केतु का प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी. एंड दैट इज व्हाट ही नीड्स टू डू. एंड स्टे अवे फ्रॉम टू मच पूजा पाठ. पूजा पाठ से दूर रहिए और आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस अपने कामकाज पे लगेगा. एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ. नॉट पूजा पाठ टू मच, वो अपनी जगह है. हाउएवर इस टाइप का योग बहुत हट होता है, क्योंकि केतु एक हार्टी प्लैनेट है. मुझे नहीं लगता ये करेंगे बाय द वे, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे कि मैं उनको कोई एलैबोरेट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोई रेमेडी दूं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये हवन करें, ऑल दैट स्टफ. सिंपल गायत्री मंत्र से कैसे लाइफ ठीक हो सकता है, शायद इनको इतना विश्वास नहीं होगा. तो सवाल अब ये उठता है कि आपका जुपिटर केतु एंड सैटर्न कैसे प्लेस्ड है आपकी चार्ट में दोस्तों. क्या वो एक्टिवेटेड हो रहा है जो अभी इनकी चार्ट में हो रहा था? क्या आपका जुपिटर केतु सैटर्न एक साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, नक्षत्र लेवल पे या ज़ोडिएक लेवल पे? लिसन टू केतु, यानी केतु आपसे क्या कह रहा है. What is he asking? What is केतु asking from you to do? जैसे इनके चार्ट में गायत्री मंत्र था, हो सकता है आपके चार्ट में कोई डोनेशन हो, कोई रुद्राक्ष का थेरेपी हो, कोई स्टोन हो, या कोई सिंपल यंत्र ही हो. सिंपल. ऑलराइट, याद रखिएगा, केतु आस्क्स फॉर simple things, not complicated, unlike other planet के remedies. So दोस्तों, that's all I want to say. जय बाबा, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण. अपने चार्ट को जरूर चेक कर लीजिए. Damn it! दोस्तों, पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता. जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था. मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली. हाउएवर गुड न्यूज इज, आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप exact pinpointed remedial measures. Thank you very much. Jai Baba, Jai Guru, Jai Ravan. Bye bye. I'll see you soon on a new video. I'm coming up.